हेलो स्टूडेंट, हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे और सर्कुलेटरी सिस्टम के क्रम में ही आज इस वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, हार्ट बीट और हार्ट साउंड्स के बारे में जानेंगे। तो चलो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हृदय की संरचना के बारे में जान लेते हैं। यदि हम शेप और पोजीशन की बात करें तो जो ह्यूमन हार्ट होता है वो गहरे गुलाबी रंग का एक त्रिकोणाकार या शंक्वाकार, जिसे कॉनिकल शेप भी कहते हैं, पेशीय, खोखला और मांसल अंग होता है। शरीर के वक्ष भाग में जो मध्यावकाश होता है, जिसे मीडियास्टिनम कहते हैं, ये उसमें स्थित रहता है। यदि हिस्टोलॉजी की बात करें तो हृदय की जो बॉल है वो संयोजी ऊतक, ब्लड वेसल्स और कार्डिक मसल्स से बनी हुई होती है। इसमें 3 लेयर्स होती हैं। जो हार्ट की जो वॉल है उसकी जो सबसे बाहर की परत है, सबसे बाहरी परत है, उसको हम एपिकार्डियम कहते हैं। और जो एपिकार्डियम के अंदर ये 3 लेयर की बनी है, तो इसका मतलब मध्य वाली जो लेयर है इसकी वॉल की, उस लुक को हम मायोकार्डियम कहते हैं। ये जो मायोकार्डियम होता है ये अत्यधिक वैस्कुलर होता है और कार्डिक पेशियों के तंतुओं से निर्मित होता है। इस मायोकार्डियम के अंदर की तरफ एक पतली परत होती है जिसे हम एंडोकार्डियम कहते हैं। तो इस तरह हार्ट की जो वॉल है, एपिकार्डियम सबसे बाहर, उसके अंदर मायोकार्डियम और उसके अंदर एंडोकार्डियम से मिलकर बनी हुई होती है। ये जो एंडोकार्डियम है ये एस्क्यूमस सेल्स की बनी होती है, सल की कोशिकाओं की परत की बनी हुई होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हार्ट है इसकी यदि इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो आप देखोगे कि इसमें 4 चैम्बर होते हैं। जो स्तनधारियों का या वर्टिब्रेट्स का हार्ट है उसमें जो हार्ट होता है वो 4 कोशिकाओं का या 4 चैम्बर्स का बना हुआ होता है, जिसमें जो ऊपर वाले ये 2 चैम्बर्स हैं, ये आपके आलिंद कहलाते हैं। ये दोनों आलिंद एक पट्ट द्वारा, ये यहाँ पे जो एक पट्ट है उसके द्वारा अलग रहते हैं। इसको हम अंतर आलिंदीय पट्ट या इंटर एट्रियल और इंट्रा ऑरिक्यूलर सेप्टम्स के नाम से भी जानते हैं। तो अंतरा आलिंदीय पट्ट होता है, दोनों आलिंदों को पृथक करता है। जो आलिंद हैं इनकी यदि इस बॉल को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये इन जो नीचे 2 निलें हैं इनकी अपेक्षा कैसी होती है, पतली होती है। तो जो हमारा हार्ट है वो आपके 4 चैम्बर का बना हुआ है, जिसमें एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है और तीसरा और ये चौथा चैम्बर। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड हैं, ये आपके क्या हैं, ये आपके आलिंद हैं, जिनको हम क्रमशः दायां आलिंद और बायां आलिंद कहते हैं। और ऐसे ही नीचे 2 निले हैं जिनको दायां निलय और बायां निलय कहते हैं। आलिंदों की भित्ति निलय की भित्ति की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि जो आलिंद हैं इसमें जो रक्त है वो आपकी बॉडी से आके प्रवेश करता है, अर्थात इसमें हृदय में प्रवेश करने वाले ब्लड के लिए एक रिजर्वायर का कार्य करते हैं। एक तरह से क्या रिजर्वायर का कार्य करते हैं। इसलिए इसको भित्ति को ज़्यादा मोटी होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपके निले हैं या जो वेंट्रिकल्स हैं वो ब्लड को बॉडी में पंप करते हैं। तो बॉडी में पंप करने के लिए क्या है, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वेंट्रिकल्स की जो वॉल है वो थिक होती है। तो इस तरह से हम इसकी ये जो आंतरिक संरचना है इसको जान लिया। अब इसके बाद
थोड़ा सा इसमें जो बहुत सारी जो इसमें धमनियाँ खुलती हैं और सिराएँ हैं, सिरा और धमनियाँ खुलती हैं, उन पे कुछ इनके खुलने की जगह पे कुछ कपाट पाए जाते हैं, उनको भी एक बार जान लो। जो पीछे ये इंफीरियर वेना केवा आती है, ये जो आती है, इस जो इंफीरियर वेना केवा आती है, इसके छिद्र पर यूस्टेकियन कपाट है, उसका अवशेष मिलता है। और ऐसे ही जो प्री केवल है, ठीक है, प्री केवल है, उसके सिरे पर जो छिद्र मिलता है उस पर हर्वेशियन कपाट पाया जाता है। और जो कॉरोनरी साइनस होता है उसके पास भी एक कपाट पाया जाता है जिसको थिवेशियन कपाट कहते हैं। इसके अलावा जो ये एबी कपाट है, यानी ऑरियो वेंट्रिकुलर जो कपाट है, इस पर भी एक कपाट पाया जाता है जिसको ट्राइकैस्पिड कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्राइकैस्पिड कपाट। ये आपके जो आलिंद निलय में खुलते हैं उनमें पाया जाता है, तो इसको कहेंगे हम ट्राइकैस्पिड कपाट। ये दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य में पाया जाता है। और तीन ये जो झिल्ली नुमा इस तरह की आप समझ लो, तीन झिल्ली नुमा संरचनाएं होती हैं। तो ये क्या करता है? ब्लड को वापस वेंट्रिकल से ऑरिकल में जाने से रोकता है। तो इसको हम एबी कपाट या ट्राइकैस्पिड कपाट कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो बायां अलिंद है और बाएं निले में जो खुल रहा है उसके मध्य में भी एक कपाट पाया जाता है, लेकिन इसमें केवल दो फोल्ड होते हैं। कितने होते हैं? दो फोल्ड्स होते हैं या दो बलन होते हैं, इसलिए इसको हम बाइकैस्पिड कपाट कहते हैं। तो ये जो आपका राइट ऑरिक एट्रियम है, ऑरिकल है, और राइट वेंट्रिकल है, इनके मध्य में जो कपाट पाया जाता है उसमें तीन बलन होते हैं, इसलिए ट्राइकैस्पिड कपाट कहते हैं। और जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो कपाट पाया जाता है उसमें आपके दो बलन होते हैं, इसलिए उसको बाइकैप्सिड बाल्व कहते हैं। तो इस तरह से ये बाल्व हैं जो कि अलिंद और निलय के बीच में पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसके ये कपाट हैं। इसी तरह से आपकी जो फुफ्फुसीय धमनी है, ये आपकी क्या है? फुफ्फुसीय धमनी है ये वाली, इस पे भी यहाँ पे क्या होंगे? कपाट लगे होंगे। ऐसे ही जो महाधमनी है एओर्टा, इसमें भी कपाट यहाँ पर लगे होते हैं। ये आपकी हार्ट की आंतरिक संरचना हो गई। अब इसके बाद हम लोग जो हार्ट है इसकी जो कंडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो आपका हृदय है जैसे किसका बना होता है। जो स्तनधारी हैं उनका हृदय मायोजेनिक होता है, मतलब जो हृदय में कार्डिक मसल्स होती हैं उनमें सेल्फ इम्पल्स जनरेट करने की क्षमता होती है। और ये जो इम्पल्स जनरेट होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं वो एक बार आप देख लो। तो सबसे पहले इसमें एक ये आप देख रहे हो येलो कलर में, ये साइनोएट्रियल नोड है। क्या है? साइनोएट्रियल नोड, जिसे ऐसे नोड भी कहते हैं और पेसमेकर के नाम से भी इसको जानते हैं। इसको एक्चुअली हार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं, यानी हृदय का हृदय। इसको कई बार हृदय का मस्तिष्क कह देते हैं, इसको कई बार स्पंदन केंद्र या पल्सेशन सेंटर कह देते हैं। तो ये आपका जो हार्ट के अंदर संकुचन होता है उसकी शुरुआत यहीं से होती है, इसीलिए इसको पेसमेकर कहते हैं। तो ये एक क्या है, इसमें ऐसे नोड होती है।
इसके बाद आप दूसरा देखोगे तो ये यहाँ पर जो राइट ऑरिकल है और वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, उसकी दीवार के पास में एक और नोड या घुंडी होती है जिसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, या इसको कई बार हम लोग रिजर्व पेसमेकर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? रिजर्व पेसमेकर कह देते हैं इसको, पेसमेकर, या नोड ऑफ तबारा एंड एस्कॉफ के नाम से भी इसको एबी नोड को जानते हैं। तो इसमें पहली नोड कौन सी है, कुंडी कौन सी है? ऐसे नोड है जिसको पेसमेकर कहते हैं। दूसरी एबी नोड है जिसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और रिजर्व पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं। जो इम्पल्स ऐसे नोड में शुरू होता है वो उसके बाद एबी नोड में पहुंचता है। ये एबी नोड आगे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका जो है ये मसल्स हैं, ठीक है। और कौन सी हैं? इन मसल्स की एक बंडल के रूप में होती हैं जिसको बंडल ऑफ हिस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? बंडल ऑफ हिस के नाम से जानते हैं। तो ऐसे नोड हो गई, दूसरे नंबर पे एबी नोड हो गई, फिर एबी बंडल या बंडल ऑफ हिस। एबी बंडल का मतलब ये ऑरिकल और इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल भी कह देते हैं। तो बंडल ऑफ हिस क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर जो बंडल है एबी बंडल, उसको ही कहते हैं। ये एबी बंडल बाद में दो भागों में बढ़ जाता है। ये जो एबी बंडल है वो आपका फर्दर दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक ये इधर जा रहा है, एक आपका ये जा रहा है और दूसरा ये जा रहा है। तो जो एबी बंडल है वो कितने हिस्सों में बट गया? दो। तो ये बंडल्स ब्रांचेज हैं, ये निकलती हैं और ये फर्दर आगे जाके फिर डिवाइड होके फाइबर्स के रूप में होती हैं जिनको हम परकिंजे फाइबर कहते हैं। तो ये क्या है? परकिंजे फाइबर है। तो इस तरह से जो आपका हार्ट की जो एक्साइटेशन है, हृदय में जो धड़कन है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये कंडक्टरी सिस्टम होता है जिसमें ऐसे नोड, एबी बंडल या बंडल ऑफ हिस और ब्रांच ऑफ बंडल्स, इसके बाद ब्रांच ऑफ बंडल फर्दर डिवाइड होके परकिंजे फाइबर के रूप में जो हार्ट की वॉल है उसमें फैली हुई होती है। इसके बाद हम लोग हार्ट बीट के बारे में बात करते हैं। तो जो हृदय है, ये हृदय आपका क्या है? धड़कता रहता है हमेशा, ठीक है। जो हृदय में सतत और क्रमिक संकुचन होता है जिसमें शरीर से रुधिर को एकत्रित किया जाता है और पंप करने के पश्चात हृदय का पुनः शीतलन हो जाता है, इसको हृदय स्पंदन या धड़कन कहते हैं। तो जो वन कंप्लीट हार्ट बीट है, ये आपकी जो सामान्यतः आप ये देखते होंगे कि जो मनुष्य है, मैन है, उसमें ये लगभग 1 मिनट के अंदर जो हमारा हार्ट है वो 70 to 80 टाइम्स धड़कता है, ठीक है। और जो नवजात शिशु होते हैं उनमें ये लगभग 115 से 130 बार धड़कता है, ठीक है। तो इस तरह से हम यदि ऑन एन एवरेज 1 मिनट में हार्ट को मानते हैं 75 धड़कता है, 72 to 75, तो इसमें एक हार्ट बीट में लगने वाला टाइम बराबर 60 डिवाइड बाय 75 विच विल इक्वल टू 0.8 सेकेंड। तो एक जो हार्ट बीट होती है वो हमारी 0.8 सेकेंड्स की होती है। इस पूरी एक हार्ट बीट में हृदय में दो घटनाएं होती हैं, एक तो सिस्टोल और दूसरी डायस्टोल। सिस्टोल जो प्रावस्था होती है
इसमें जो हार्ट चैम्बर्स हैं वो उनमें क्या होता है, संकुचन होता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ईच चैम्बर, और जो डायस्टॉल होती है उसमें रिलैक्सेशन ऑफ ईच चैम्बर होता है। यानी एक हार्ट बीट के अंदर हृदय में पूरे हृदय के जो सारे चैम्बर हैं वो एक बार संकुचित होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और एक बार रिलैक्सेशन होगा। तो इस तरह आपका जो हार्ट बीट है वो होता है। हार्ट रेट जो है आपकी, हार्ट बीट का हार्ट रेट क्या है, 1 मिनट में जितनी बार हृदय आपका धड़कता है उसको क्या कहेंगे, हार्ट रेट कहेंगे। ये जो हार्ट रेट है ये पुरुषों में हमेशा महिलाओं से कम होती है, या ये कहें कि जो स्त्रियां होती हैं उनमें हृदय गति ज़्यादा होती है। यदि हम इसके रेगुलेशन की बात करें, हार्ट बीट के रेगुलेशन की बात, तो हृदय गति को नियंत्रित करने वाला जो कार्डिक सेंटर होता है वो मस्तिष्क के मेडुला ऑफ लॉन्गेटा में सिचुएटेड होता है। यानी जो हार्ट बीट है उसको रेगुलेट कौन करता है, मेडुला ऑफ लॉन्गेटा में जो कार्डिक सेंटर है वो करता है। इस मेडुला ऑफ लॉन्गेटा के जो कार्डिक सेंटर है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, दो गैस जो ब्लड में, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ऑक्सीजन, इनको सेंस करने की क्षमता होती है। तो कीमोरिसेप्टर्स इस कार्डिक साइकिल्स में होते हैं जो CO2 और O2 और ब्लड प्रेशर BP, इन 3 चीज़ों के प्रति क्या होते हैं, सुग्राही होते हैं। 3 चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा जो मेडुला ऑफ लॉन्गेटा में कार्डिक साइकिल है वो हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। ये केंद्र हाइपोथैलेमस के प्रभाव में होता है जो एक ऑटोनॉमिक गतिविधियों का नियंत्रक है। तो इस तरह से आपका हार्ट बीट रेगुलेट होती हैं। हार्ट बीट के बाद हम हार्ट साउंड्स के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा हृदय है वो हमेशा, जैसे आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर एक इंस्ट्रूमेंट आपके चेस्ट पर लगा के आवाज़ें सुनता है ना। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप। तो जो स्टेथोस्कोप है उससे हृदय की जो ध्वनि है, हार्ट साउंड है, उनको सुना जाता है। ये जो हृदय की ध्वनि है हमारे हार्ट में से लुव और डुव की अल्टरनेट रूप से आवाज़ आती रहती है। ये जो पहली जो आवाज़ है, साउंड है, वो लुव की आती है। ये सिस्टोलिक साउंड है, यानी फर्स्ट साउंड है जब आपके ऑरियो वेंट्रिकुलर जो वाल्व हैं वो बंद होते हैं तो ये लुव की आवाज़ आती है। ये क्या दिखाती है, ये सिस्टोल जो आपके ऑरिकल आपके जो हृदय है उसमें जो संकुचन हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको इंगित करती है। जो सेकंड साउंड हार्ट में आती है वो डव है। डव की लुव डुव लुव लुव, ये इस तरह से आवाज़ आती है। तो डुव की है, ये डायस्टोलिक साउंड है, ये सेकंड साउंड है। और जब जो एसएल वॉल्व हैं वो क्लोज होते हैं या वेंट्रिकुलर जो डायस्टॉल है, रिलैक्सेशन होता है, तब आती है। तो ये तो लुव और डुव की जो आवाज़ है वो एकांतरित रूप में आती रहती है। यदि हृदय ठीक से कार्य कर रहा है तो लुव डुव की स्पष्ट साउंड आएगी। कई बार जब हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा होता है तो मरमर की आवाज़ आती है, जो कि डिफेक्टिव वाल्व्स या कॉग्नाइटल रियोमेटिक यानी स्टेप्ड एंटीबॉडीज हों या सेप्टल डिफेक्ट हो हार्ट के अंदर, तो आवाज़ जो आती है उसको मरमर की आवाज़ कहते हैं। जो ये लुव की जो आवाज़ है ये किससे आई, ये वेंट्रिकुलर तंत्र के प्रारंभ में जो AB वाल्व है उसके बंद होने से उत्पन्न एक लंबी
और तेज आवाज़ है। ठीक है, ये ट्राइकैस्पिड जो बाल्ब होते हैं, ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड, उनके बंद होने से, है ना, दोनों ही, आपके राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकैस्पिड और लेफ्ट और ऑरिकल और वेंट्रिकुलर के बीच में बाइकैस्पिड। तो ये जब ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड या एंट्रियो वेंट्रिकुलर जो बाल्ब हैं वो बंद होते हैं तो एक लंबी और तेज आवाज़ आती है, तेज ध्वनि आती है, जिसको हम लुभ के रूप में जानते हैं। और दूसरी जो ध्वनि है ये डब वाली, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंत की ओर जब सेमी जो ल्यूनार बाल्ब होते हैं उनके बंद होने से होने वाली छोटी लेकिन स्पष्ट ध्वनि होती है। इसके अलावा दो ध्वनियाँ तीसरी और चौथी भी होती है, जिसको हम S3 और S4 कहते हैं, लेकिन सामान्यतः ये बहुत धीमी होती हैं, अतः ये सुनाई नहीं देती। ये ध्वनियाँ जो ये साउंड्स हैं ये तीव्र वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से, जिसको S3 कहते हैं या थर्ड वाली साउंड कहते हैं, और चौथी एट्रियल सिस्टोल से संबंधित होती है। तो जो हृदय ध्वनि की गुणवत्ता है वो हृदय कपाटों की अवस्था को निरूपित करती है। त्रुटि या क्षतिग्रस्त हृदय कपाट के कारण निलय से आलिंद की ओर या महाधमनी से निलय की ओर रुधिर का विपरीत दिशा में प्रवाह होता है। इस प्रकार की त्रुटि असामान्य शिश्कौर ध्वनि के रूप में या जिसे मरमर कहते हैं के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो हृदय की हार्ट की स्ट्रक्चर है उसके बारे में जाना, और कंडक्टिंग जो सिस्टम है हार्ट का उसके बारे में जाना, हार्ट बीट के बारे में जाना और हार्ट साउंड के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग कार्डिक साइकिल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।